नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की मास्टर लेक्चर्स वीडियो चल रही है, मास्टर क्लास चल रहा है। इसके पहले का क्लास मैं आप लोगों को ले चुका हूं, लेकिन अब यह आपका मास्टर क्लास है, ठीक है। और वह रिवीजन ही क्लास हो रहा है क्योंकि बहुत सारे मटेरियल मैं दे चुका हूं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का। और फिर से यह रिवीजन बैच है जिसमें आपको मास्टर लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, पूरे के पूरे नोट्स टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स है और इसकी फीस 999 रुपया रखी गई है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पर भी है 8318397276, ठीक है। 999 रुपया इसका चार्ज है, 999 का। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिलेगा। लेक्चर्स वीडियो भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। पेपर 1 आप लोग की कंप्लीट तैयारी होगी, ठीक है। तो यह जो आपका और यूनिट वाइज सिलेबस वाइज ही सारा का सारा मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। तो यह आपका स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यह आपका यूनिट है और इसमें मैं 2 लेक्चर्स में दे चुका हूं ऑलरेडी और यह आपका तीसरा लेक्चर्स वीडियो है। तो जहां से खत्म किए थे वहीं से हम शुरू करते हैं। जो भी मटेरियल आपको मिल रहे हैं उसे आप 100% फॉलो करिए। जो भी मटेरियल आपको मिलेंगे बेहतर मिलेंगे। भोपाल राज्य के फाजिल मोहम्मद खान, ठीक है, और आदिल मोहम्मद खान, यह दोनों लोग भाई लोग थे। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान दोनों सगे भाई थे और इन लोगों ने भोपाल में जुलाई 1857 में विद्रोह को आवाज दिया। कुल मिलाकर 1857 की क्रांति का नेतृत्व भोपाल से किसने किया था? तो फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खान ने 1857 में, और इन लोगों ने विद्रोह का झंडा को बुलंद किया था। तो प्रश्न आपका ऐसे आ सकता है कि फाजिल मोहम्मद खान ने भोपाल से क्रांति का नेतृत्व, और मतलब भोपाल से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, ठीक है। और आदिल मोहम्मद खान की सबसे बड़ी भूमिका यह थी कि इन्होंने 15 रियासत के राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आह्वान किया था। यह साधारण क्रांतिकारी थे। आदिल मोहम्मद खान का यह कार्य था कि उन्होंने 15 रियासत के राजाओं को कहा कि आप कब तक अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे और आप अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ो, ठीक है। तो युद्ध छेड़ने का आह्वान किया था इसने आदिल मोहम्मद खान ने, ठीक है। तो इन दोनों भाइयों की महती भूमिका थी, फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान की, ठीक है। जुलाई 1857 से नवंबर 1857 तक, ठीक है, विदिशा तथा भोपाल रियासत, होशंगाबाद और सागर के अनेक हिस्से में विद्रोहियों का अत्यधिक दबदबा था, ठीक है। मतलब इन जगहों पर 1857 की क्रांति को हवा मिली थी। भोपाल रियासत में, होशंगाबाद और सागर के अनेक हिस्सों में विद्रोहियों का दबदबा था, ठीक है। दिल्ली का शाहजादा था हुमायूं। अरे वह हुमायूं नहीं जो अकबर का बाप था, ठीक है, मैं उस हुमायूं की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं कि दिल्ली के जो भी मुगल सम्राट हुए उनके बहुत सारे पुत्र थे, तो उसी में एक शाहजादा हुमायूं था, ठीक है। इसने क्या किया? शाहजादा हुमायूं ने मंदसौर आपका मध्य प्रदेश का जिला है मंदसौर, तो मंदसौर में इसने क्या किया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। किसने? फिरोज शाह नाम से। शाहजादा हुमायूं ने फिरोज शाह नाम रखा अपना और उसने मंदसौर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। कौन से मुगल शहजादे ने मंदसौर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो शाहजादा हुमायूं था, ठीक है। और वह जब गद्दी पर बैठा तो फिरोज शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम क्या रखा? फिरोज शाह, ठीक है। 14 जून 1857 को मुरार छावनी में विद्रोह हुआ। मुरार छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 14 जून 1857 को। देखिए यह जो पूरा यूनिट है ना मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, अगर आप यह पूरी यूनिट अगर आप अच्छे से देख लें, प्रश्न जितने भी आएंगे इस यूनिट से यहीं से प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन ढंग से मैं इसे कंप्लीट करा रहा हूं आप लोगों को। अगस्त 1857 में नर्मदा व सागर घाटी के समस्त प्रदेशों में असैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है। असैनिक विद्रोह घटित हुआ कहां पर? नर्मदा और सागर घाटी में, ठीक है, अगस्त 1857 में। आगे देखिएगा, यह आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। गढ़मंडला में, मंडला जनपद है,
ठीक है। मंडला जनपद भी है और संभाग भी है मध्य प्रदेश का। तो गढ़मंडला में रानी दुर्गावती के वंशज, अरे रानी दुर्गावती जिन्होंने गोंड राज्य की एक रानी थी, ठीक है, गोंडवाना राज्य की रानी कही जाती है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती मंडला में राज करती थी। तो मंडला में रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर शाह, ठीक है। और रानी दुर्गावती ने किससे लोहा लिया था? रानी दुर्गावती ने लोहा लिया था अकबर से, ठीक है। तो उसी रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर शाह और उनके पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद किया था। कहां से? मंडला से। मंडला से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? शंकर शाह और उनके पुत्रों ने। और वह किसके वंशज थे? रानी दुर्गावती के वंशज थे। और रानी दुर्गावती कौन से वंश की थी? गोंड वंश की थी, ठीक है। गोंडवाना वंश की स्थापना इन्होंने किया था। स्थापना नहीं किया था, ये गोंडवाना वंश की रानी थी, ठीक है। भीमा नायक के नेतृत्व में मंडलेश्वर में आदिवासी विद्रोह हुआ। अब आदिवासी विद्रोह कहां हुआ था? मंडलेश्वर में हुआ था। किसके नेतृत्व में? भीमा नायक के नेतृत्व में। कलर मैं चेंज कर देता हूं, भीमा नायक के नेतृत्व में। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भीमा नायक ने कहां से आदिवासी विद्रोह किया था? तो मंडलेश्वर से आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था भीमा नायक ने। मंडला जिले की अवंतीबाई, ठीक है, मंडला जिले की ही अवंतीबाई थी। अवंतीबाई का नाम वीरांगनाओं में प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्होंने भी क्रांति को आवाज दी थी, रानी अवंतीबाई, ठीक है। अवंतीबाई एक छोटी सी रियासत रामगढ़, देखिए मंडला जिले का रियासत है रामगढ़, ठीक है, मंडला जिले का रियासत है रामगढ़। तो वहां की रानी कौन थी? अवंतीबाई, यह ध्यान रखिएगा। मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी और इन्होंने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? रामगढ़ से किया था, ठीक है। तो हम देखिए अब 1857 की क्रांति अगर आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय संस्करण में, तो आपको केवल मुख्य चीजें ही बताई जाती हैं, वही आप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, यह आपका यूनिट है। तो मध्य प्रदेश की जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में आप अच्छे से उसका अध्ययन करना होगा आपको, ठीक है। रानी अवंतीबाई, अब देखिए रानी अवंतीबाई ने कहां से? मंडला जिले के रामगढ़ से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। और रानी अवंतीबाई के विपक्ष में, मतलब उनका अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अंग्रेज सेनापति था वार्डन, मतलब रानी अवंतीबाई और अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज कमांडर वार्डन के बीच में युद्ध हुआ था। कहां पर? देवरावगढ़ के जंगल में युद्ध हुआ था, ठीक है। रानी अवंतीबाई और वार्डन के बीच में देवरावगढ़ के जंगल में युद्ध हुआ था। अपनी आत्मरक्षा के लिए रानी और उसकी अंगरक्षिका गिरधारी बाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा देता हूं। अवंतीबाई से संबंधित ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो अवंतीबाई जब एक अंग्रेज सेनापति वार्डन से लड़ रही थी, तो कहां लड़ रही थी? देवरावगढ़ में लड़ रही थी। हालांकि वह हार जाती है, ठीक है। तो अवंतीबाई के साथ उनकी एक अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई भी बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी थी, ठीक है। और लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि वह अब हारने वाली हैं, बिल्कुल हारने वाली हैं, तो अवंतीबाई, देखिए अवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों ने ही अपने ही कटार से अपनी आत्महत्या कर ली। मतलब अपने ही कटार से उन्होंने अपनी बलि दे दी, मतलब आत्महत्या कर लिया, ताकि वह जो आक्रमणकारी हैं उनके हाथों न आए, ठीक है। तो अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने अपनी ही कटार से आत्महत्या कर ली थी। यह चीजें आप लोग अपने नॉलेज में रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन, अब देखिए यह जो भी मैं बता रहा हूँ 1857 की क्रांति या क्रांति से पहले की जो घटनाएं हैं वह मैं बता रहा हूँ। अब 1800 स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब 1885 के बाद जो भी छुटपुट घटनाएं स्वतंत्रता आंदोलन की घटी थी मध्य प्रदेश में, उससे संबंधित यह आपका लेसन है, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई 1885, द्वितीय अधिवेशन 1886 कहां पर? कलकत्ता में। तो मध्य भारत से भाग लेने वाले नेताओं में देखिए, अब जब पहला अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें मध्य भारत से, मतलब एक तरह से मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। तो मध्य भारत से मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, ठीक है। मध्य भारत से भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे पहले और दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, वह कौन थे? दादाकिन खेड़े, नापूराव, अब्दुल अजीज और गंगाधर चिटनिस। दादाकिन खेड़े, नापूराव, अब्दुल अजीज और गंगाधर चिटनिस, यह लोग दोनों अधिवेशनों में भाग लिए थे। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन
हुआ था 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हुआ था। और यह जो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हुआ था यह 1891 में कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। देखिए नागपुर दो है, एक नागपुर आपका महाराष्ट्र में नागपुर है, ठीक ठीक है, जहाँ के संतरे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मैं उस नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस नागपुर की बात कर रहा हूँ जो मध्य भारत में है, मतलब मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है एक नागपुर है, वहां पर 1891 में आपका 7वां अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन, ठीक है। तो यह चीजें, ये क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान में रखिएगा इसे, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, आप महाराष्ट्र समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 समाचार पत्र हैं, इनका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? देखिए एक समाचार पत्र है मध्य प्रदेश का जबलपुर टाइम्स, एक समाचार पत्र है आपका सुबोध सिंधु। तो जबलपुर टाइम्स जो है समाचार पत्र वो जबलपुर से ही प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। खंडवा जिला उज्जैन के पास, उज्जैन से सटा ही है, खंडवा जिला है, वहां से जो समाचार पत्र का प्रकाशन होता है उसका नाम सुबोध सिंधु है, सुबोध सिंधु, ठीक है। सुबोध सिंधु का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, सुबोध सिंधु। तो कहां से? खंडवा से। देखिए फीस रखी गई है 999 रुपया फीस रखी गई है 999 की। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त मटेरियल आपको मिलेगा, पेपर 1 के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगर भटकना चाह रहे हैं तो भटकिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी, ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया था। अब मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है ना, यह मध्य प्रदेश के ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश के ही धरा से हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के कवि थे। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने आवाज बुलंद किया था। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की एक पत्र है कर्मवीर, अपने समाचार पत्र कह सकते हैं, पत्र कर्मवीर, ठीक है, अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया था। तो कर्मवीर किसका पत्र है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौड़, अब देखिए मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर हरि सिंह गौड़, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1899 में, ठीक है। तो हरि सिंह गौड़ वहां पर जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर वाले अधिवेशन में 1899 में। तो वहां पर वह एक प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, कौन सा प्रस्ताव रखते हैं? वहां पर नए विभाग और प्रशासन को पृथक पृथक करने की मांग उठाते हैं, कि नया विभाग बनाया जाए और प्रशासन को पृथक पृथक करने की मांग उठाते हैं, ठीक है, मतलब कार्य का बंटवारा। हरि सिंह गौड़ 1899 में, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जबलपुर में 1907 में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था जबलपुर में। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन देखिए जो चीजें मैं स्टार लगा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जबलपुर में जबलपुर टाइम्स और सुबोध बिंदु भी इंपॉर्टेंट है, ये माखनलाल चतुर्वेदी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका हरि सिंह गौड़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह आपका देख लीजिए, यह भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ है भैया? 1923 में हुआ है, ठीक है। जबलपुर सत्याग्रह 1923 में प्रारंभ हुआ और जबलपुर सत्याग्रह जो हुआ था ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर ही आधारित था, ठीक है। महात्मा गांधी कहीं और सत्याग्रह कर रहे थे, तो यहाँ पर जबलपुर में सत्याग्रह प्रारंभ होता है। कहाँ, कब? 1923 में। 1923 में प्रारंभ होता है जबलपुर में सत्याग्रह। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वह देवदास गांधी थे। अरे देवदास गांधी महात्मा गांधी के पुत्र थे, ठीक है, देवदास गांधी, ठीक है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? देवदास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। इन लोगों ने जबलपुर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1923 में। देवदास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी 1923 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है। फिर देखिए 6 अप्रैल 1930 जब महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च खत्म किया था, ठीक है, नवसारी में पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था, वह तिथि 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा, जबलपुर के पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा और शेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता दूं कि जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है, तो भारत के कोने कोने में जो भी लोग गांधीवादी लोग थे अपने अपने तरीके से सत्याग्रह प्रारंभ किए। जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला और नमक कानून तोड़ने का कोशिश किया, नमक सत्याग्रह किया, तब भी देश के कोने कोने से लोग नमक सत्याग्रह किए थे। तो जबलपुर में जो नमक सत्याग्रह किया गया था 6 अप्रैल 1930 को किया गया था पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, शेठ गोविंद दास के नेतृत्व में किया गया था। तो यह चीजें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये सब क्या है? स्टार वाले प्रश्न भैया,
ये सब आने वाले हैं, ये बात आप जान लीजिएगा। यहाँ मैं आज देखिए केवल मैं इतना मैं कह सकता हूँ, आज मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ ये मास्टर्स क्लास की तीसरा लेक्चर वीडियो है, यहाँ से मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ अगर 2 प्रश्न, मैं मिनिमम 2 प्रश्न की बात कर रहा हूँ, केवल 2 प्रश्न अगर आपको यहाँ से न दिखे कहिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद 1939 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई थी। तो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से कब की गई थी? 1939 में की गई थी। कब? मध्य प्रदेश से। 1923 में नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पूरन चंद्र राका और महात्मा भगवान दीन ने। पूरन चंद्र राका और महात्मा भगवान दीन ने 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह किया था, ठीक है। झंडा सत्याग्रह नागपुर में 1923 में पूरन चंद्र राका और महात्मा भगवान दीन ने किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यह चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोपाल राज्य प्रजामंडल की बात की जा रही है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की, ये देखिए स्टार लगा लीजिए आप इसे, ठीक है। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 में, ठीक है। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। नमक आंदोलन में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। नमक आंदोलन में बैतूल जिले के, देखिए नमक आंदोलन में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने, नमक आंदोलन में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के आदिवासी थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1931 में रतलाम में महिला सेवा दल की स्थापना की गई थी। महिला सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में की गई थी। कहां पर? रतलाम में, ठीक है। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। ये सभी फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है। महिला सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, ठीक है। 1920 में रतलाम में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद उमर खान को नामित किया गया। अब रतलाम में कांग्रेस समिति बनी थी। रतलाम ये आपका मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है रतलाम, तो यहाँ पर कांग्रेस समिति जब बनी थी, ये कब बनी थी? 1920 में बनी थी। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे कांग्रेस समिति के? मोहम्मद उमर, ठीक है। इसे आप लोग को अच्छी तरीके से देखना होगा, समझना होगा आपको। ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और गलत भी है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसे किनारे रखिए आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी मिलने के बाद मध्य भारत और उसके अंतर्गत की सभी रियासत को मिलाकर मध्य प्रांत नामक राज्य बना। अब 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा राज्य बना था? मध्य प्रांत बना था, ठीक है। मध्य भारत के जितने भी रियासत हैं उनको मिलाकर मध्य प्रांत राज्य बनता है, ठीक है। देखिए छतरपुर, पन्ना और रीवा क्षेत्र को मिलाकर कौन सा राज्य बना? विंध्य प्रदेश बना। छतरपुर, पन्ना और रीवा इन क्षेत्रों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनता है। और महाकौशल वाला जो इलाका, जो जबलपुर आदि के क्षेत्र का जो क्षेत्र है, जबलपुर जो क्षेत्र है या उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसे महाकौशल कहते हैं। तो महाकौशल, भोपाल और छत्तीसगढ़ के भूभाग को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना। मतलब मध्य प्रदेश अलग था और विंध्य प्रदेश अलग था शुरुआत में, ठीक है। तो महाकौशल, भोपाल और छत्तीसगढ़ के भूभाग को मिलाकर मध्य प्रदेश बना और छतरपुर, पन्ना और रीवा को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनता है। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मुझे मिली है तो मैं इसे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1857 ईस्वी, 1857 की जो क्रांति थी उसमें विभिन्न स्थलों से क्रांति का नेतृत्व कौन कौन करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए शेख रमजान है। शेख रमजान ने सागर नामक क्षेत्र से, मतलब सागर जिला से क्रांति का नेतृत्व किया था शेख रमजान ने। शंकर शाह ने और इनके पुत्र ने गढ़मंडला से समता के लिए शस्त्र उठाए थे और इन्हें, शंकर शाह उनके पुत्र को बहुत ही अच्छी, मतलब कि बहुत बुरी मौत दी गई थी इन लोगों को और इनको तोप से उड़ा दिया गया था, शंकर शाह उनके पुत्र को, ठीक है। और यह मंडला से समता के लिए शस्त्र उठाते हैं, ये वीर सेनानी थे शंकर शाह। रानी अवंती बाई जो थी मंडला जिले की रियासत रामगढ़ की रानी थी और इन्होंने अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया था, अंततः पराजित होकर ये भी आत्मोत्सर्ग करती हैं। मैंने आपको बताया कि रानी अवंती बाई और गिरधारी बाई दोनों लोगों ने कटार से आत्महत्या कर ली थी। भीमा नायक, अब देखिए भीमा नायक जो थे जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था, जनजातियों का नेतृत्व किया था भीमा नायक ने, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, छोड़िए इसे।
देखिए इंदौर के निकट महू की छावनी में, इंदौर के निकट महू है जहां भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, तो इंदौर के निकट महू की छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने? शहादत खान ने। इंदौर के महू से इन्होंने शहादत खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। फिर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के थे, नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के थे और इन्होंने रायपुर से, जमींदार नारायण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाए थे। मतलब नारायण सिंह ने कहां से विद्रोह किया था? छत्तीसगढ़ के रायपुर से, और इनको भी फांसी की सजा मिली थी। फिर राजा ठाकुर प्रसाद जो थे, वो अंग्रेजों ने राघवगढ़ के किशोर राजा को आजीवन कारावास दिया था। और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किसने, कहां से किया था? राजा ठाकुर प्रसाद ने, तो राघवगढ़ से किया था, और इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो यह देखिए एकदम जितना मैं बता रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। परीक्षा होने तक इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, अच्छे से देख लीजिए। और ये इसकी फीस है, ठीक है। इसमें आप लोग को नोट, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। पेपर 1 आपका 100% कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है। आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।